किसानों ने विरोधी पार्टियां दे सांसदां ਵੱਲੋਂ मिले समर्थन का स्वागत किया है। नाल ही उन्होंने कहा कि उन्होंने किसान संसद विच किसी नूं सद्दा नहीं दिता सी ते इस सांसद दर्शक गैलरी तो ही वापस चले गए। देखो असी किसी नूं सददे नहीं, असी किसी नूं कुछ कहते नहीं। आए साडी इत्थे साडी पार्लीमेंट विच भी दर्शक गैलरी है, उहदे दर्शक गैलरी च बैठे आके चले गए। तो ये सारिया पार्टियों नूं असी तां जो अज दे हालात ने उहदे मुताबिक बराबर रख के असी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों की आवाज़ हर कोई पार्टी उठा रही है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे बाहर हो, शिरोमणि अकाली दल प्रदर्शन करता है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी ने भी चिट्ठी लिखी है, कैसे देखते हो आप इन सब चीज़ों को? देखो हुण तक क्यों नहीं सी कीता, हुण अंदोलन ने ऐसे हालात पैदा कर दिते किसी नूं अपना भविख जिहड़ा वो नज़र नहीं आ रहा, वो अपनी जमीन लभदे फिरदे ने। लेकिन पंजाब के चुनाव नज़दीक है, ऐसे में राजनीतिक पार्टी जो है लगातार वादे कर रही है। कांग्रेस कह रही है 3 रुपये यूनिट बिजली, अकाली दल कह रहा है 400 यूनिट फ्री बिजली, कैसे देख रहे हो आप इनको? वो अगे भी बड़ा कुछ कहते रहे, हुण भी कही जाणदे, वो भरम जाल लोगों नूं पाउंदे ने, पाई जाणदे, लोकी समझण लग पे। देखिए मैं तो देख रहा हूँ बहुत मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि संघर्ष पार्लियामेंट के अंदर और संघर्ष पार्लियामेंट के बाहर किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा से जो हैं वो पिछले 8 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लगातार धरना है, पानी गिर रहा है, तूफान आ रहे हैं, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, इसमें बैठे हैं लगातार। तो ये जो किसान लगातार बैठे हैं, इन्होंने एक माहौल बना दिया है। दिल्ली में संसद है, यहाँ से कुछ गज दूर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन पार्टीज को इस किसान आंदोलन ने सजेस्ट किया, मजबूर किया। उनको पहले हमने एक विप जारी किया, पीपल्स विप, वोटर्स विप, जिसमें कहा कि आपको पार्लियामेंट के अंदर किसानों के पक्ष में संघर्ष करना चाहिए, आपको वहां से निकाल भी दें तब भी आप अंदर जाके लड़ाई लड़ो, जो 2 दिन पहले टीएमसी के सांसदों ने किया। उनको सस्पेंड किया गया, उसके बावजूद भी वो अंदर घुसे, सफल हुई और ये संघर्ष जो है पार्लियामेंट के अंदर वो कर रहे हैं। इसका हमने उनका थैंक्स भी किया है। मैं आपके माध्यम से भी थैंक्स करना चाहता हूँ। साथ उनको ये कहना चाहता हूँ, उन पार्टियों के, उनके सांसदों को, ये पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई जारी रखो, अपनी जनता को पार्लियामेंट के बाहर भी कहो कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। फार्म लॉज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेगासस का मुद्दा भी मेरे लिए इस देश का शहरी होने के नाते बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि खास करके वो पार्टियां जो बीजेपी के एनडीए में हैं या एनडीए की बाहर से सपोर्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस या AIDMK, वो सब पार्टियों को भी हम अपील करते हैं कि वो पार्टियां भी, या जैसे नीतीश की पार्टी है, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड उनको भी पेगासस और खास करके किसानों वाले मुद्दे में 3 फार्मूला को रद्द करने के लिए, MSP गारंटी करने के लिए दे शुड सपोर्ट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी आए जरूर थे, लेकिन बोलने नहीं दिया गया, वो विजिटर गैलरी में बैठकर। अरे राहुल गांधी क्या इतने सांसद थे, किसी को नहीं बोलने दिया गया। पहले ही हम कभी भी ये हमने नहीं किया, कभी भी 8 महीने से पहले हम पंजाब में संघर्ष में थे, कभी भी हमारे मंच पर कोई MLA या सांसद नहीं आए हैं। पॉलिटिकल नेता समर्थन में है, वो क्लियर कर दिया है, लेकिन किसान कह रहा है किसी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेंगे, तो आखिर राहुल गांधी आ सकते हैं? तो क्या है इसमें, वो बैठे हैं आके हमारी संसद की विजिटर गैलरी में बैठे हैं, उन्होंने हमारा संसद चलता देखा है, उन्होंने देखा है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया गया है, उस पर डिस्कशन हो रही है। तो दिस इज व्हाट दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बस इतना ही फर्क है कि उनको इलेक्शन हो गया है, वो संसद बन गए हैं, हम किसान हैं, यही फर्क है। लेकिन सर अगर आपने पंजाब की बात करी, पंजाब की अगर बात करें तो अकाली दल कह रहा है कि 400 यूनिट बिजली देंगे, वहीं कांग्रेस कह रहे हैं कि 3 रुपये यूनिट बिजली देंगे, कैसे देख रहे हो आप? अरे वो पंजाब में भैया बिजली तो देखो, हमारी एग्रीकल्चर मोटर जो है वो फ्री ही रहेगी। अब
ये जो इस तरह के लालच जो है हर पार्टी देती है, केजरीवाल ने भी दिल्ली में किया हुआ है, पंजाब में भी करेंगे, ये करते रहेंगे। लेकिन इस कंपटीशन में अगर जनता को जितना फायदा होता है, स्टेट का डेवलपमेंट भी होता है, तो जनता को मिलना चाहिए, उनको कम करना चाहिए। मेरा नाम रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला है और मैं मीत प्रधान है किरती किसान यूनियन का। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी आए थे, कैसे देख रहे हो आप? देखिए जी, इस अंदोलन की वजह अंदोलन ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਮੱਚਿਆ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾर्टियां भी इस तरह बड़ा अंदोलन करन, तां ही जिहड़ा इस देश का किसान जिहड़ा हैगा वो बच सकता। मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र में एक नया और सुंदर प्रयोग है। आमतौर पे होता है कि संसद में चर्चा होती है और आम जनता जाके बैठती है, टुकुर टुकुर देखती है। आज जनता ने अपनी संसद की, किसान ने अपनी संसद की और एमपी लोगों ने आके उसमें अपनी हाजिरी लगाई। ये इस समीकरण को पलटता है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम एमपीज का भी, तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर्स का भी, जो आए और मर्यादा के हिसाब से चुपचाप से बैठे, किसानों की बात को सुना और वापस गए। मैं समझता हूं वही एक सुंदर मर्यादा है। उन्होंने इसका पालन किया और किसान आंदोलन आज इस मुकाम पे पहुंचा कि वो ऐसी मर्यादा बना पाया। दोनों ही लोकतंत्र के लिए बहुत सुंदर है। आए लेकिन बोलने नहीं दिया गया ना, उन्होंने कहा भी नहीं था बोलने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल स्पष्ट था उन्हें कि संसद की ये मर्यादा है। सिर्फ उन्हें ही क्या, हमने किसी को भी नहीं, जिसको हम गेस्ट के रूप में कुछ लोगों को आज बुलाया उनको हमने कहा, नहीं तो हमारा नियम स्पष्ट है, कोई पार्टी का लीडर यही नहीं, हमारे मंच पे भी हम नहीं बोलने देते। उन्हें बिल्कुल स्पष्ट पता था, तो वो सुनने के लिए आए थे, सुना और चले गए। बहुत अच्छा किया। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਐਮਪੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਣ। लेकिन आए बोलने नहीं दिया गया। देखो, हमारा ये रूल बना, अनुशासन है जथेबंदियों का। किसान पार्लियामेंट में केवल किसान संसद ही बोलेंगे। हमारे स्पीकर हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो खेती बड़ी माहिर हैं, वो आज बोल रहे हैं। हम इसको यानी कि बोलने नहीं दिया। जितने भी इधर एमपी आते हैं, कोई भी एमपी इधर आके बोल नहीं सकता। पंजाब की अगर बात करें तो बिजली और लगातार वादे कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, कैसे देख रहे हैं? देखो जी, पंजाब ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਮ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਤਮ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣ, ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, बहुत ही सुन के अच्छा लग गया। आज राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियां आई थी, कैसे देख रहे हो पंजाबी? ठीक है, अच्छी गल है जो आया तो अच्छी गल है।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ। ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।